নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। स्टार्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 13वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 45 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 45 से 52 तक करेंगे। श्लोक संख्या 45। तस्मज्जनियंग वैक्लव्यम अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वान्थ कृपणा वर्तेरांस्ते च मां विना। Yes, let's see. सुषमा जायसवाल माता जी हैं। Okay. Yes, सुषमा अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि वह असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेगा। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। हाँ, साउंड फ्लक्चुएट नहीं करना पड़ेगा, एकदम हिलिंग मारे। डोंट मूव योर फेस, साउंड एक जैसा आना चाहिए। यस। जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो यह अज्ञान के कारण होता है। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। भगवान भूतभृत कहलाते हैं, अर्थात वह जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कला कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पंचभौतिका कथम अन्यंस्तु गोपये सर्पग्रस्तो यथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि यह श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाववश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, अर्थात सतो, रजो तथा तमो। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके असली रूप में कभी नहीं देख पाता। अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को सही दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाता है। चूंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्यों को कुछ लाभ पहुंचा सके। प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय होता है, जो काल कहलाता है, क्योंकि यह भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी ले, तो समय बीतने पर काल द्वारा यह अच्छी परियोजना भी विनिष्ट कर दी जाती है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका दंश। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो सेंटेंस लिखा है कि यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, इस लाइन का क्या मतलब? यानी माया से छुटकारा पा सकता है। ये जो हम लोग को भौतिक जगत में जितना समय बिताना है, इससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं।
भक्ति करके। यस। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच पाता, अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है, जिसकी संस्तुति भगवत गीता श्लोक नंबर 14.26 में की गई है। सबसे पूर्ण लोकोपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल, कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। भगवत गीता श्लोक नंबर 14.26 से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। भगवद गीता 14.26 माम च यो व्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। Those who serve me with unalloyed devotion rise above the three modes of material nature and come to the level of Brahman। जो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि जो हमको अनअलॉयड डिवोशन यानी अनअलॉयड कुछ मिश्रित नहीं अनन्य भक्ति करता है, वो 3 गुणों से परे हो जाता है और ब्राह्मण स्तर तक आ जाता है, शुद्धता एकदम प्योर डिवोटी के स्तर पर आ जाता है। श्लोक संख्या 47 अहस्तानि सहस्तानम अहस्तानि सहस्रानम् पदानि चतुष्पदम पदानि चतुष्पदम् क्या दे फल्गुनी तत्र माहातम फल्गुनी तत्र महाताम् जीवो जीवस्य जीवनम जीवो जीवस्य जीवनम। हरे कृष्ण। जो बिना हाथ बोले हैं, जो बिना हाथ वाले हैं, जो हाथ वाले के शिकार है, जो पांव से विहीन है, वे चौपायों के शिकार है, निर्बल सबल के भोज्य है और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। फिर से जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार है, जो पांव से विहीन है वे चौपायों की। अच्छा एग्जांपल आएगा सब, ठीक है। हाँ फिर सॉरी बोलिए। निर्बल सबल के भोज्य है और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तात्पर्य अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम भगवान की परम इच्छा से है और कितनी भी योजनाओं के द्वारा किसी की भी लिए इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। कृष्ण प्रभु ये लिखा है अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम भगवान की परम इच्छा से। तो भगवान की परम इच्छा से क्या मतलब है इधर? A systematic law of subsistence in the struggle for existence is there by the supreme will। भगवान के आयोजन से ऐसे ही बना हुआ है कि जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। भगवान ने ऐसे ही आयोजन बनाया है जड़ जगत में। आगे जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं, जो भगवान द्वारा नियुक्त होती है। स्लोली सब अच्छा से समझ पाएगा। ठीक है। यह देवी माया बद्ध जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिनमें से एक की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। निर्बल सबल का आहार है। कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता और भगवान की इच्छा से निर्बल सबल तथा सर्वाधिक सबल ये 3 कोटियां बनी हुई है। यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, खा जाता है तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का भी नियम है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। अन्य जीवधारियों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं होता। मनुष्य तो मनुष्य पत्रम पुष्पम फलम ये सब से काम चला सकता है, मगर दूसरे जीवों से ये सब नहीं बोल के कोई फायदा नहीं है। सिंह को
टाइगर को कि आप भी पत्रम पुष्पम फलम से चलाइए ना प्लीज, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। यस, आगे। मनुष्य अपना आत्म साक्षात्कार के लिए आया है, इसीलिए उसे भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी है। भगवान अपने भक्तों से साग, फल, पत्ती तथा अन्न के बिना विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा, एक मिनट। प्रभु जी, ये जो ऊपर से तात्पर्य में ऊपर से तीसरा लाइन है, जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं, तो मतलब जो परम पुरुष की इच्छा के विपरीत, इससे क्या मतलब है? यानी परम पुरुष का इच्छा क्या था? भगवान के धाम में था, भगवान का सेवा करना ही हम लोग का कर्तव्य था। लेकिन हम लोग सेवा नहीं की, हम लोग को लगा कि हमारा क्यों सेवा करेगा, अरे इतना लोग क्यों कृष्ण का सेवा कर रहा है, हम भी तो कोई, हम हमारे तो कुछ है ना, तो ऐसा हम लोग को जब वो तो परम पुरुष का इच्छा के विपरीत है। कंटिन्यू। तो इसीलिए प्रभुपाद कितना सुंदर बता रहे, इतना हाईएस्ट शरीर, मनुष्य शरीर, ये शरीर प्राप्त होने के बाद भी अगर कोई आहार निद्रा भय में तो या कोई मांसाहार कर रहा है, इज वेस्टिंग हिज टाइम, इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। हम लोग में से भी जो अभी उपस्थित है इस क्लास में, ये सुनने के बाद अगर कोई भी अगर मांसाहार कर रहा है, प्याज लहसुन खा रहा है, तुरंत छोड़ दीजिए, मत खाइए। इतना श्रेष्ठ शरीर मिला है, इसको भगवान की सेवा में लगाइए। या आगे। माता जी अब म्यूट में है। सॉरी प्रभु। अतएव फल, पत्ती तथा दूध के विविध पकवान भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं, और जब भगवान इन्हें पा ले तो भक्त इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है, जिससे जीवन संघर्ष के सारे क्लेश क्रमश दूर हो जाएंगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.26 में हुई है। जो लोग पशुओं का भक्षण करने में आदी हो गए हैं, वे भी सीधे भगवान के को भोज्य पदार्थ न अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों की कतिपय दशाओं में भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों का हरे आदेश। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी, even those who are accustomed to eat animals can offer food stuff not to the Lord directly, but to an agent of Lord. मतलब ये नहीं समझना। मतलब काली माँ को लाइक देखिए, बहुत सुंदर शास्त्र में दिया हुआ है, इतना घुमा घुमा के खिलाएगा, लोग छोड़ ही देगा बाद में। अगर आपको फिर भी यही बोल रहा प्रभुपाद जी, अगर किसी को फिर भी मांसाहार करना है, हम छोड़ नहीं सकते प्रभु जी, हमको छोड़ नहीं सकते, हमको मांसाहार, आई लव टू डू मीट ईटिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर शास्त्र में जैसे बोला गया वैसा करो। वो क्या है, आप भगवान की जो एजेंट है जैसे काली माँ, उनको आप अर्पण करके करो, ठीक है प्रभु, करेंगे। तो कब कर सकते हैं? अमावस्या के रात को जंगल के बीच आप काली माँ को भोग लगाओ। तो सोचिए, एक तो हो गया अमावस्या रात, महीने में कितना बार आता है? एक बार। 29 दिन गया वो भी रात तक जगह रहना पड़ेगा मांसाहार करने के लिए। देखिए वेद कितना सुंदर से ये चीज को कंट्रोल करता है। यस, आगे। और वो भी पशु को जब बलि दिया जाएगा काली माँ के सामने, तो क्या प्रार्थना करना पड़ेगा मालूम है किसी को? पशु को क्या देखकर क्या प्रार्थना करना पड़ेगा? मनुष्य जीवन मिलेगा ना उसके बाद? नहीं, क्या प्रार्थना करना पड़ेगा? इस जीवन में हम तुमको खा रहे हैं, अगले जन्म में तुम मुझे खाना। यस, अब कोई करेगा ही नहीं। देखिए ये सब कितना सुंदर शास्त्र बनाया है भगवान ने, इसलिए बनाया वो मूर्ख व्यक्ति के लिए जो मांसाहार के लिए एकदम छटपट कर रहा है। यस, आगे। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षणों को प्रोत्साहित करना नहीं, अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव है और कहीं पर भोजन के अभाव में एक भी जीव भूखा नहीं मरता। हरे कृष्ण। परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज में बहुत हमको ये अच्छा लगा, मैं बहुत बार क्लास में बोल चुका हूँ। तो ये बता रहे कि महाराज प्रवचन में बता रहे थे कि लोग इतना छटपट क्यों कर रहे हैं दो वक्त के रोटी खाने के लिए। इस्कॉन मंदिर में हमेशा क्राइसिस रहता है,
प्रभु जी कुक नहीं है, प्रभु जी कोई काम वाला नहीं है, काम वाली नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमेशा रहता है। अरे इसको अंदर मंदिर में आओ, दो तो ताली मारने से कीर्तन में ऐसे ही प्रसाद मिल जाता है फ्री में, मिलता नहीं है बोलिए। हाँ, और फिर भी लोग ये रोटी के लिए क्या छटपट कर रहा है, बच्चों जैसे बने एकदम सारा दिन कितना ट्रेवलिंग करता है, लोग कितना पागल जैसा परिश्रम करता है पेट को पालने के लिए। भगवान सबका पालन करता है, इजीली हो सकता है। यस, आगे। महाराज युधिष्ठिर को नारद जी उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता ना करें, क्योंकि वे जंगलों में उपलब्ध शाकों को भोजन के प्रसाद, भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं और इस तरह मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्णा। तो नारद मुनि मेनली क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि आप गाँव चाचा के लिए इतना टेंशन मत लीजिए, जंगल में गया है। हाँ। दूसरी बात है कि अगर बाई चांस क्या हो सकता है मैक्सिमम कि जंगल में कोई पशु उनको हत्या करके खा लेगा, तो ये प्रकृति का नियम है, इसको मान लेना ही ठीक है। हाँ। तो ऐसे करके उनको सांत्वना दे रहा है युधिष्ठिर महाराज। यस, आगे। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगाकर ही रोका जा सकता है, किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक और मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। वो दलाई लामा वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है? आगे। सह अस्तित्व क्या हुआ मतलब? सोचिए, हम लोग शांति शांति रखो, समाज में शांति होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है सारा विश्व में शांति के लिए। ये यूनाइटेड नेशंस में जब सब बड़ा बड़ा प्राइम मिनिस्टर लोग मिलते हैं, आपको क्या लगता है लंच में क्या रहता है हम लोग का? ठीक बोले। हाँ, तो शांति का बात करता है लेकिन दोपहर को और रात को नॉनवेज खाता है। तो ये तो ठीक नहीं है, वही बोलता है प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अनुमति नहीं देता, तो फिर वह किस तरह मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकता है? अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वह परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर की राजसत्ता को लागू करने का प्रयास करे। विश्व के जन समुदाय के मन में ईश्वर चेतना को जगाए बिना ईश्वर राज्य या राम राज्य असंभव है। प्रभु आजकल ना मोस्टली जैसे लोग यही बोलते हैं कि कल किसने देखा है, खाओ पियो और मतलब एंजॉय करो। मतलब मेरा भी एक गेट टुगेदर में जाने का मौका मिला। हाँ। तो काफी लोगों का यही मेंटेलिटी था। मतलब मैं देख के बहुत ही शॉक थी, क्योंकि काफी टाइम बाद किसी पब्लिक गेट टुगेदर में गई थी, काफी टाइम बाद। तो मतलब अजीब सा लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मतलब लोगों को बताया जाए। मतलब वो एकदम ही उनके मतलब एकदम वो एकदम जैसे ब्लाइंड नहीं हो जाते कि हम कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, आप जो भी बोलो हम समझेंगे ही नहीं। वो मतलब आजकल लोगों का मनोवृत्ति हो गया है। मतलब समझ में ही नहीं आता कैसे समझाएं। नहीं समझा मीन्स दो तीन चीज। एक तो है जाना पहचाना को समझाना नहीं चाहिए, जाना पहचाना को राइट प्लेटफॉर्म में लाना चाहिए। सोचिए, मैं अगर अपना ताऊ जी चाचा काका को हम समझाने लगा, आपको क्या लगता है कभी हमसे सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। हाँ, लेकिन यही बात अगर पंकज नेत्र वजेश प्रभु उन लोग को समझाए, वो भी क्लास में, समझ जाते हैं। एक क्लास में, एक फोरम में, एक क्लास में लाने में चीज अलग हो जाता है। कोई अगर सोचिए क्लास ज्वाइन किया, अभी तो ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहा है, क्लास अगर कोई ज्वाइन किया, वो ऑटोमेटिकली जितना भी तार्किक हो ना क्यों, वो थोड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि देखेगा 30-40 लोग हैं, पढ़ाई हो रहा है और कुछ कुछ प्रश्न का उत्तर उनको ऐसे ही मिल जाएगा। 2-3 दिन क्लास करेगा ना, डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। सो लोग हैं, ये सही बोला आपने, बहुत लोग समझ नहीं चाहता है, खाओ पियो ऐश करो, कौन देखा है क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जब
थोड़ा शास्त्र अध्ययन करता है और हरिनाम जप करता है तो ऑटोमेटिकली रास्ता खुल जाता है। और सब अपने और हम लोग भी तो उसी रास्ते से आए भी है ना, उस रास्ते से हम लोग भी तो गुजारे। इट्स पॉसिबल, एवरीबॉडी कैन बी क्योर्ड। प्लेटफॉर्म लाना चाहिए लाइट। और अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्लेटफॉर्म है। सोचिए हम लोग कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में, और एक व्यक्ति से मिला जो ऐसे ऐसे एटीट्यूड है, खाए पियो मौज करो, तो उनको प्लेटफॉर्म क्या करेंगे, हम लोग पहले पूछेंगे कहाँ रहते हैं आप, फिर हम लोग मोबाइल में सर्च करेंगे iskoncentres.com। सोचिए मुजफ्फराबाद में रहते हैं, ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, तो उसमें आजू बाजू कौन सा सेंटर है, उनसे उनको नंबर देना है, उनको फोन करना है, उनका नंबर इनका देना है, इनका नंबर उनको देना है, ऐसे करने का। So as per time, place and circumstances सबको लगा सकते हैं हम लोग भक्ति में। लेकिन एक व्यक्ति को देखा कि 2 मिनट अभी जस्ट निकल ही जाएंगे, बस में बैठा था अभी उतर जाएंगे, उस समय iskoncentres.com ढूंढ के उनको सेंटर में भेजना वो सब संभव नहीं होगा, तो क्या कीजिएगा? अलग अलग लोग अलग अलग तरीका करता है। मैं कभी मैं क्या करता हूँ, मैं बोल देता हूँ आपको, अगर एक मंत्र बता रहा हूँ, बहुत सीक्रेट मंत्र है, 7 दिन में आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हाँ रियली, 7 दिन में? हाँ 7 दिन में। बस 108 बार उंगली में काउंट करके जप कीजिएगा इसको। वेरी सीक्रेट मंत्र है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ये उंगली वाला फार्मूला कई लोग मान लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ वो नहीं ना, एफर्ट चलते फिरते हो जाता है। और लोगों को थोड़ा प्रलोभन दिखाना पड़ेगा। ये 7 दिन में आपको जो भी दुख कष्ट है सब चला जाएगा। तो सोचिए, अभी आप सच भी बोल रहे हो और गलत भी है ना, तो कुछ रिस्क लेना पड़ता है, कुछ लेकिन अगर सचमुच ऐसे करके आप प्रलोभन दिखाएगा तो लोग मान लेना रियली, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो दुख कष्ट में नहीं है और जो इससे निकलना नहीं चाहता है। या आप लोग क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई आप लोग भी बताएं। जब अचानक किसी से और किसी को देना है, शॉर्ट टाइम के लिए किसी से मिल रहे हैं आप और उसको किसी तरह से कृष्ण तत्व देना है, तो आप लोग क्या? मैं तो मेनली यही करती हूँ, वो जो कार्ड वाला सिस्टम, कार्ड दे देना, या फिर वो और फिर या फिर वो उंगली वाला फार्मूला, मतलब उंगली पे आप करिए, तो उंगली वाले को लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि इजी है ना। फिर धीरे धीरे बीच का बोलते हैं आगे आप कंटिन्यू करने का कोशिश करिएगा। ऐसे चैंटिंग सब करते हैं मोस्टली, सबको पता है कि चैंटिंग करना चाहिए, लेकिन बस आलस के मारे कोई करना नहीं चाहता है। और कौन बीट बैग लेके बैठेगा, लोग क्या कहेंगे, ये मेंटालिटी बहुत होता है। तो उंगली वाला अग्री करते हैं वो लोग। यस, कार्ड वाला भी बहुत अच्छा है। ये सोचिए आपका मनी बैग है, तुरंत एक आप बस में किसी से मिले, एक कार्ड दादा 1 मिनट दादा एक कार्ड टापने के दीजिए। मालूम है ना आप लोग, एल्बर्ट रोड में कार्ड मिलता है ना, एक तरह राधा गोविंद जी का फोटो है और दूसरी तरह हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है। ये वो नहीं है, ये स्विमिंग कार्ड है मेरा, तो ये जो है उनको दे दीजिए। 2-3 रुपए लिए 5 रुपए हो गया शायद, अभी दे दीजिए। तो क्या होगा, एक तो उस कार्ड में हम लोग का मंदिर का एड्रेस लिखा हुआ है ना, कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है ना, और बोल दीजिएगा अगर आपको ये राधा गोविंद जी इतना सुंदर फोटो है, देखिए राधा गोविंद जी, इनको अगर दर्शन करना है तो पीछे वाले एड्रेस पे आप जा सकते हैं। सुबह 4:30 बजे से खड़े रहते हैं दर्शन देने के लिए दोनों, है ना। तो और बहुत गर्मा गर्म शाम को आइएगा तो खिचड़ी प्रसादम भी मिलता है और डांसिंग कीर्तन होता है। और पीछे जो मंत्र लिखा है, ये मंत्र अगर आप जप करेंगे तो आपका बहुत उन्नति होगा, बहुत ही महामंत्र है, बेस्ट मंत्र। ऐसे कार्ड फॉर्मूला इज वेरी गुड। यस, सुषमा अग्रवाल माता जी आप कुछ बोल रहे थे? तो वो हम लोग को तो जो अपने फीलिंग आता है वो बोलते कि अच्छा लगता है, ऐसा है लाइफ में, ऐसा चेंज हो रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो बोलते हैं मतलब। अच्छा, ओके। और देखते तो उससे इन्फ्लुएंस भी होते बहुत जन। ऐसा होता है कि उन लोग भले ही फॉलो नहीं करें पर उन लोग को लगता है कि लोग अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, कृष्णा प्रभु जी। हाँ चंदा हरे कृष्णा। गए थे प्रभु जी अपने मायके में, तो हम वहाँ पे पढ़ते थे, क्लास करते थे और पूजा माला सब करते थे। तो भाभी और उनकी बेटी इतना प्रभावित हुई कि वो लोग भी गई इस्कॉन मंदिर मेरे साथ दर्शन की और झोला ली, माला लिया। वो एक दिन में 22 माला जाप करती है भाभी मेरी। मैं तो 16 ही करती हूँ। ऐसा बहुत मिलता है कि हाँ प्रभु जी, आप आश्चर्य हो जाएंगे कि एक तरह जैसे ऐसे लोग मिलता है जो उल्टा सीधा बोल देता है, और एक तरह ऐसे भी मिलता है ना, जैसे चंदा माता जी ने भी बताया, आपके जीवन में भी ऐसे हुआ होगा। हाँ, आपके परिवार वाले, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, जो आप थोड़ा एक पैर आगे बढ़ाया तो ये तो एकदम 10-200 पैर आगे ऐसे होता है ना?
प्रभु जी मेरी सिस्टर है, हम तो बहुत साल से ऐसे तो जुड़े, 5-6 साल हो गया, रथ यात्रा वगैरह में हर साल जाते हैं। तो मेरी सिस्टर का ज्वाइंट फैमिली वो जल्दी से निकलती नहीं है। तभी भी इस बार बोल रही है, हर साल सुनते सुनते इस बार हम रथ यात्रा में जरूर जाएंगे। इस साल मेरे साथ रथ यात्रा में गई थी वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस आशीष प्रभु। प्रभु मैं तो मेरे बेटे को आगे कर देता, बाद बाकी काम वो अपने आप करता है। अच्छा प्रभु जी सचमुच परिवर्तन में आता भी है, उसके अलावा वो भी। जब श्लोका या कुछ बोलते थे जैसे जैसे अरे इतना छोटा बच्चा बोल सकता, हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते। लेट अस ट्राई। बच्चे लोग को देखकर बहुत लोग प्रभावित हो जाता है। यस वेरी गुड। ये बहुत से कृष्णा पेरेंट्स प्रभु जी मेरी बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे लोग की वजह से जुड़ गए। वो लोग अपने बच्चे डालने गए थे वृंदा गार्डन में, फिर खुद जुड़ गए। स्निग्धा माता जी भी पूरा फैमिली को एकदम लिया है ना? ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था ना, मैं प्रभु जी बहुत साल पहले यहाँ मायापुर गए थे, पहले जगन्नाथपुरी गए थे अपने दीदी जीजा को लेके, उस समय नहीं गई थी। फिर उसके बाद आए थे मायापुर से छोटा सा 2.5 इंच का सा मुझे राधा कृष्णा को लेके आए थे, और 2.5 साल की रही होगी प्रभु। अपने पापा के संग जाती थी, फूल वाले के यहाँ से अलग से प्लास्टिक में फूल लाती थी, और उस विग्रह से प्रभु जी घंटों घंटों खेला करती थी, जैसे खिलौना से खेला जाता है, फूल चढ़ाती थी, अगरबत्ती लेके, मतलब पुराना जो रहता रहा उसको निकाल के करती थी। हम लोग ऐसे क्या कर रही है, अच्छा घंटों घंटों करती थी प्रभु। आज वही 2.5 इंच का विग्रह जो था, आज मेरा घर में इतना बड़ा रूप में आ गया। वो छोटी सी खेलती थी, घंटा 2-2 घंटा तक खूब पूजा, हाथ जोड़े, प्रणाम करे। आज उसी जब सोचते वही कृपा आज इस रूप में आ गया। लाए थे मेरे प्रभु, छोटा सा था, जैसे की रिंग नहीं होता उसी टाइप का छोटा, लेकिन उसके संग बहुत समय कटाई है। छोटी 2.5-3 साल 4 साल तक बहुत वही कृपा आ गया राधा गोविंद जी का। हरी हरी। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोक संख्या 48 करेंगे अभी। तदिदं भगवान राजन तदिदं भगवान राजन एका आत्मात्मनं स्वदृक् एकदात्मात्मनं अंतरो अनंतरो भक्ति भाति पश्यतं मया योरुथ। Yes, continue माता जी। माता जी आप म्यूट में हैं। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं। जो अद्वितीय है या अद्वितीय है? अद्वितीय। और जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं, और भीतर तथा बाहर दोनों में है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय है, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय है। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्राकट्य है, जो गुणों में भगवान के समान है, और भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव है। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो फर्स्ट लाइन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय हैं, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होती है। मतलब कृष्ण तो है एक ही व्यक्ति जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, लेकिन अपने शक्ति से विस्तार करते हैं। जैसे अपने बहिरंगा शक्ति से, अंतरंगा शक्ति से भगवान प्रकट होता है क्षीरोदक्षायी रूप में, है ना? और क्षीरोदक्षायी रूप में परमात्मा रूप में भगवान हर एक व्यक्ति में है, वस्तु में है। क्यों नारद मुनि ये बात बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे युधिष्ठिर महाराज को कि आप घबराओ मत, आपके चाचा जहां भी है, ताऊ जी ना, ताऊ जी जहां भी है वहां कृष्ण भी है। ये हो सकता है कृष्ण एक है गोलोक वृंदावन में, लेकिन कृष्ण हर एक जगह विस्तार भी किया है। डोंट वरी, गिव टू कृष्णा, सब भगवान पे छोड़ दो। सारे जीव भी। एक बात बताइए, ये युधिष्ठिर महाराज को जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये हम लोग का भी नहीं होता है? कभी कभी हम लोग भी माइक्रो मैनेज या सब कुछ अपने हाथ में करने का प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन फिर कोई आके बोलता है देखो तुम्हारा हाथ में नहीं है,
भगवान सब देख रहे हैं, भगवान ठीक संभाल लेगा। ऐसा होता है ना कभी खुद कभी। ही एक्सपीरियंस हो जाते हैं, ज्यादा पैनिक होने से कुछ मिलता तो है नहीं, फिर सोचते हैं सरेंडर ही कर दो, वही बेटर है। हाँ, यस, आगे। चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतएव जो जीव इस अंतरंगा शक्ति के भीतर है वह बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान समान ही है। जीव भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कलमश के कारण विकृत रूप से दिखता है, अतएव उसे भौतिक जगत में कथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने भगवान के समान गुण की विस्मृति के कारण होती है, किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रभावित होती रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। कृष्ण प्रभु, ये नियमित धारा क्या मतलब है इधर? किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा क्यों बोला गया इधर? भगवान हमेशा धारा माने एकदम कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं, तो अवतार लेंगे या कोई संत को भेजेंगे, प्रभुपाद जैसे संत को भेजेंगे उद्धार के लिए, या सोचिए अपने शक्तावेश अवतार व्यास देव को भेजेंगे, नया कुछ रचना करेंगे, कुछ ना कुछ भगवान करते रहता है हम लोग को उद्धार करने के लिए। भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। मनुष्य को भगवान की और ही दृष्टि लगानी चाहिए। दृष्टि है ना प्रभु जी? मनुष्य भगवान की और ही दृष्टि लगानी चाहिए। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु पतित आत्माओं का सुधार करने के भगवान के ब्रह्म कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। बाह्य कार्य या ब्रह्म कार्य? बाह्य कार्य में उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी लाभ के लिए आजीविका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, उन्हीं के कार्य के लिए, फिर से पढ़िए। उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। हाँ, तो कोई अगर बोलेगा ना नहीं प्रभु हम गुरु नहीं बन सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते, प्रभु जी हम गुरु नहीं बनेंगे, प्रभु जी ने, अरे भाई भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के वाणी के लिए अगर आपको गुरु बनना पड़े तो बनिए। उतना नम्रता, उतना ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस नहीं दिखाना पड़ेगा। इतना मूल्यवान शिक्षा हम लोग को मिला, अगर इसको हम लोग नहीं फैलाएंगे तो हम लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप पे अगर रख दिया इसको। ओके, तो उस समय अगर कोई ह्यूमिलिटी या कोई अपना नम्रता विनम्रता दिखा रहे तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आगे, किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसे प्रमाणिक गुरु को जो भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वह गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं और लक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। अतएव युधिष्ठिर महाराज को नारद उपदेश देते हैं कि वह तथाकथित सुख तथा दुख के मामलों से तनिक भी विचलित ना हो, अपितु भगवान के उस ध्येय को पूरी करने के लिए भगवान की ओर देखें, जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं। यही उनका मूल कर्तव्य है। हरे कृष्णा। यस, निर्गुण लेम्बरी माता जी, आप थोड़ा कंटिन्यू कराइए। ठीक है प्रभु जी। हाँ, কৃষ্ণ প্রভু, এখানে লেখা আছে আর যারা আত্মবিস্মিত বলতে কি বোঝাচ্ছে? आप बंगाली में बताओ। माता जी आप क्या पूछ रहे हैं? हिंदी में बोलिए। भगवान से अभिन्न और कोई आत्मविस्मित, ये बात कहाँ क्या है? बोलता है? कहाँ लिखा है? तीन लाइन ऊपर से ऊपर में है, जहाँ शेष
हुआ है ना, फिनिश हुआ है ना, उधर में 3 लाइन ऊपर में है, भगवान से अभिन्न और कोई आत्मविश्व और कोई मुझे तो समझ में नहीं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक मिनट म्यूट कर दो मैं। ऐसे प्रामाणिक गुरु जो भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वे गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं। माने गुणात्मक रूप में माने क्वालिटी वाइज भगवान और जीव एक ही আছে। भगवान सब क्वालिटी जीवेर मध्य আছে, কারণ মমেবাংশো জীবলোকে জীবভূত সনাতন। ভগবান বলেছে ভগবত গীতাতে মমেবাংশো জীবলোকে, জীব আছে আমার অংশ। তো এই জন্য জীবের মধ্যে ভগবানের সমস্ত কোয়ালিটি আছে, কিন্তু কোয়ালিটি আছে কোয়ান্টিটি ওয়াইজ ওটা অনেক কম আছে। হ্যাঁ, তো গুণাত্মক কোয়ালিটি ওয়াইজ সব এক আছে জীব আর ভগবান, কিন্তু ভোলক্কর জীব যারা ভুলে গেছে ভগবানকে, ওরা মানে বিকৃত প্রতিবিম্ব মানে রিফ্লেকশন যেটা আছে ওটা বিকৃত হয়ে গেছে। যেমন আমরা ভগবত গীতা দেখেছিলাম না, ওই যে উল্টো জলের প্রতি গাছের প্রতিবিম্বটা উল্টো দেখা যায়, ওই 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 রকম বিকৃত প্রতিবিম্ব। যারা ভুলে গেছে ওরা বিকৃত প্রতিবিম্ব আছে। कहाँ अभिन्न लिखा हुआ है? अभिन्न वर्ड यूज किए ना, अभिन्न वर्ड नहीं, वो बंगाली में वही बता हुआ, विकृत प्रतिबिंब का मतलब वो अभिन्न नहीं है। ठीक है, जो এই লাইনটাই আছে তো মাতাজি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। अभी बोलो, हम कहाँ हैं? मेरा फोटो नहीं आएगा लेकिन कोई बात ओके। हरे कृष्ण। स्वयमज्ञ महाराज मध्य महाराज भगवान भूत भावना भगवान भूत भावना काल रूपो अवतीर्णो काल रूपो अवर्तिनो अश्याम अभावाय सुरदिशाम अस्याम भावाय सूरदिशाम। वे ही पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अब संसार के द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। मनुष्यों की क्या है? द्वेषी तथा आज्ञापालक। चूंकि परमेश्वर एक है और वे सभी जीवों के पिता है, अतएव द्वेषी लोग भी उन्हीं के संतान हैं, लेकिन वे असुर कहलाते हैं। किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी है, वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि वे हरे कृष्णा। एक प्रश्न है, आ रहा है आवाज? ये इसमें लिखे ना कि जो द्वेषी लोग हैं वो असुर कहलाते हैं, तो मतलब मनुष्य में भी तो असुर देव क्वालिटीज होती है ना, इसका मतलब द्वेषी लोग असुर कहलाते हैं। इसका मतलब है जो भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध करते हैं, उन पे नहीं चलते, वो सब असुर। तो जब भी हम लोग भी भगवान के नियमों का पालन नहीं करें तो हम लोग भी असुर हैं। तो देवी और असुर स्वभाव हम लोग का भगवत गीता में लास्ट चैप्टर में ये आया था भगवान। पढ़े माता जी? पढ़िए प्रभु जी, माता जी। किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी है, वे देवता कहलाते हैं, किंतु वह जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कुलसित नहीं होते हैं। असुर लोग न केवल भगवान के अस्तित्व को नकार करके द्वेष दिखाते हैं, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं। जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी माता जी स्पीड थोड़ा स्लो कीजिए, थोड़ा स्लो कीजिए। जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी भगवान उनको पूरी तरह विनिष्ट करके ठीक करते हैं और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। छंद रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। वे रंच मात्र भी भयावह नहीं है, अपितु वह शाश्वता ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप है जो हरे कृष्णा। तो जैसे हम लोग जब भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान का काल रूप का भगवान दर्शन कराते हैं अर्जुन को, विराट रूप का, तो उसमें एक रूप में ये भी देखते हैं कि काल
जैसे उनके मुंह में सारे के सारे लोग आ गए, उनके दांतों के अंदर में पीस करके वो मतलब समाप्त हो गए हैं। तो भगवान का काल रूप भयावह है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अंश मात्र भी भयावह नहीं है, क्योंकि वो काल जो रूप है, ये काल जो समय है, समय जो है, जैसे हम लोग भौतिक जीवन में देखते हैं कि समय के साथ साथ चीजें जो है बदलती रहती है, और जैसे शरीर है वो उसका क्षय होता है और धीरे धीरे कष्ट ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो छद्म रूप में काल नाम की उपाधि महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो काल रूप है, ये छद्म रूप में इस उपाधि को बताया जाएगा प्रभुपाद के द्वारा, क्योंकि ये भगवान का जो रूप है ये हर समय के लिए नहीं है। उनका एक्चुअल रूप क्या है? वो शाश्वत ज्ञान तथा आनंद के सच्चिदानंद रूप है भगवान का, ज्ञानमय आनंदमय शाश्वत रूप। इसलिए इसको भयावह नहीं है, इस संदर्भ में ऐसे बताया जाए। कंटिन्यू माता जी। जो भक्त है उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त है उनके लिए वह काल रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका कारण रूप है। का यह कारण रूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता, अतः वे भगवान को निराकार मान लेते हैं, जिससे उनको सुरक्षा की भावना का अनुभव हो और वे ऐसा सोच सके अब उन्हें भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। आगे कृष्णा। तो जैसे अशुभ लोग हैं, मतलब जो लोग भगवान को नहीं मानते या नहीं मानना चाहते हैं, तो क्यों नहीं मानना चाहते? कि मानने से फिर वो आज्ञा पालन करना पड़ेगा, शास्त्रों को फॉलो करना पड़ेगा, मनमाना मर्जी चलेगा नहीं, जैसे तैसे अपना मर्जी नहीं चलेगा। तो इसलिए लोग मानना नहीं चाहते, तो बोल देते कि भगवान है ही नहीं। वो बोल देते कि निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान नहीं है, और वो उनके अस्तित्व को झुटला देते हैं, ताकि उनको झूठी सुरक्षा की, मतलब वो ऐसा दर्शाते कि भगवान नहीं है, ताकि उनको ऐसा लगे कि क्योंकि भगवान नहीं है इसलिए हमको डरने का कोई बात नहीं, हम अपना मनमाना मर्जी जो है कर सकते हैं। इसीलिए अशुभ लोग देखिए, जैसे हिरण्यकशिपु था, वो पूरा भगवान के अस्तित्व को झुटलाता, वो बोलता था मैं ही भगवान। दूसरे लोग जो वो मतलब अपने राज्य में सबको बोलता था कि आप लोग भगवान का पूजा वगैरह मत कीजिए। तो अल्टीमेटली ये अशुभ लोगों का उद्देश्य क्या रहता है? भगवान को नकारने का, ताकि वो एक तो अपना मनमाना कर सके और अपने मन से वो इस कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये तो मन में रहता है ना कि कोई तो शक्ति है, लेकिन इस कॉन्शियसनेस को दबाने के लिए, इस चेतना को दबाने के लिए, अपने आप को भय से झूठे रूप में मुक्त करने के लिए वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। कोई प्रश्न है किसी का अभी तक? आगे पढ़िए। अच्छा, कब खत्म हो गया? कितना श्लोक तक करना? निष्पादितम देव कृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावद्यूयमवेक्षध्वम् भवेद यावदीश्वर। पढ़िए मतलब। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए प्रतीक्षारत है। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। पढ़े? हाँ, कंटिन्यू कीजिए। भगवान अपने धाम कृष्ण लोक से जो आध्यात्मिक आकाश का जी, आपका वॉइस ना इतना क्लियर नहीं आ रहा, या तो माइक थोड़ा पास ले आइए, देख लीजिए। भगवान अपने धाम से जो आध्यात्मिक प्रभु जी, ना माता जी, कौन किससे कह रहा है ये अभी नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। ओके सर। कहीं से आवाज आ रही है, लग रहा है सबका म्यूट। हाँ, ठीक है। भगवान अपने धाम से जो आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने के लिए तब तक अवतरित होते हैं
जब जब वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं जो न केवल भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, हरे कृष्णा, भगवत गीता में लोग पढ़े कौन सा श्लोक है जो बताता है भगवान कैसे क्यों कब अवतरित होते हैं? परित्राणाय साधुनां अरे विनाशाय च दुष्कृतां धन संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्लोक नंबर 2.something। ठीक है, आगे कंटिन्यू कीजिए। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बद्ध जीव अपनी ही रुचि से आपका आवाज ठीक धीरे आ रहा है। प्रभु जी किसी का म्यूट नहीं है, इसलिए अब आएगा क्लियर। बद्ध जीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं और वह सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक हरे कृष्णा, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, समझ में आया? हाँ, ठीक है, सबको समझ में आया? बद्ध जीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसार में आते हैं। तो इस संसार में जो हम लोग आए हैं, ये हम लोगों का अपना इच्छा से हम लोग आए। इच्छा क्या था कि अपने आप को कंट्रोलर समझना, अपने आप को मालिक समझना। भगवान सब चीज के मालिक तो भगवान है, लेकिन हम अपने आप को जब समस्त साधनों का मालिक समझते हैं, उसका उपभोग करने वाला उपभोगकर्ता समझना समझते हैं, तो इस बद्ध जीवन में हम लोग को आना पड़ता है इस इच्छाओं के कारण। ये जैसे ये परिवार है, अलग अलग एग्जाम्पल ही हुए ना अपना प्रभुत्व सिद्ध करने का। जैसे सबकी अपनी अपनी फैमिलीज है, ये मेरा परिवार, ये मैं, ये भी तो ये जो मैंपन है, ये मैंपन है, ये वही बता गया कि ये क्या बोलते हैं, कर्तापन का अहंकार कि मैं कर रहा हूँ, और ये कंट्रोलरशिप का जो भावना है कि ये मेरा है, मैं और मेरा, ये सब के कारण ही। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का इच्छा होता है कि हम भी भोग करें। जब भगवान को हम लोग से इच्छा हो जाता है, सोचते हैं कि भाई भगवान को ये मतलब ये करना है, तो फिर वो इच्छा के कारण लोग आ जाते हैं, इच्छा के भाव के कारण हम लोग यहाँ पे आते हैं कि हम लोग भी भोग करें। इस इच्छा के कारण ही भौतिक जगत में आना पड़ता है, और वे सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं। तो क्योंकि असली स्वामी तो भगवान है, तो हम लोग जो अपने आप को स्वामी समझते हैं सब चीजों का, तो हम लोग नकली स्वामी। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, मतलब मानानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती नहीं, ऐसे नकली ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है और ऐसी प्रतियोगी सामान्यता असुर कहलाते हैं। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती है, तब यह जगत भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता जो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति को समर्पित होती है और उच्च लोक के देवताओं समेत भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और तब भगवान या तो स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं या अपने भक्तों में से किसी को मानव या पशु समाज की गिरी दशा सुधारने के लिए नियुक्त करते हैं। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में ही नहीं, अपितु पशुओं, पक्षियों या उच्च लोकों के देवताओं सहित अन्य जीवों के बीच भी मचती रहती है। भगवान श्री कृष्ण तब कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे असुरों का वध करने के लिए स्वयं अवतरित हुए। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में लगभग इन सारे असुरों का वध भगवान ने किया। अब वे अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे, जो इस संसार में उनकी अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ था। वे अपने स्वयं के नित्य धाम जाने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद ने विदुर की तरह यदुवंश के आसन विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी।
किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा तथा उनके भाइयों से संकेत कर दिया कि वे इस घटना के घटने तथा भगवान के प्रयाण करने तक प्रतीक्षा करें। हरे कृष्णा। 51 श्लोक। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गान्धार्य च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गत। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। शोकातुर महाराज युधिष्ठिर को ढांढस बंधाने के लिए सर्वप्रथम नारद ने दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया और फिर अपनी स्लाइड चेंज कर दीजिए। शोकातुर महाराज युधिष्ठिर को ढांढस बंधाने के लिए सर्वप्रथम नारद ने दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए उनके बड़े चाचा की भावी गतिविधियों का वर्णन करना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार है। कुंती भी तो इन लोग के साथ ही गई थी ना, लेकिन उनका नाम तो कहीं है ही नहीं। गई थी वो, लेकिन उसमें एक बार तो लिखा हुआ है। अब इन्होंने पूछा उन लोगों के बारे में तो बता दिया, इसका मतलब ऑब्वियसली वो साथ में ही। ये वाला क्वेश्चन उस दिन आया था ना, एक कुंती को हाँ, वो आपके इसमें क्विज में आया था वो क्वेश्चन। और कहीं नाम नहीं है उनका। नहीं, उस समय पहले था ना नाम। कुंती भी गई थी उनके साथ में, अभी नहीं आया इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताने। तो भी सप्तभिया वैश्वधूर्नि सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्त्रोत प्रचक्षते। हरे कृष्णा। संगीनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। यह स्थान शब्द स्रोत 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि। फीडबैक आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है माता जी। हरे कृष्णा। अभी हरे कृष्णा। ठीक है। अभी यह स्थान सप्त स्रोत 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। हरे कृष्ण। तो वो नारद जी बता रहे कि वो लोग हिमालय के दक्षिण की तरफ गए थे। उस स्थान का भी वर्णन करें कि वो स्थान है जहाँ से गंगा को, जो गंगा जी जो है 7 नदियों में विभाजित होकर के निकलती है। जल गंगा के जल को 7 शाखाओं में विभाजित किया गया है। और ये क्यों किया गया है, ये बता रहे हैं कि ऐसा सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया है। सप्त ऋषि जो हम लोग पहले पढ़े ना, तागे जो है 7 तागे सप्त ऋषि हैं। सप्त ऋषि